हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें आज हम सबसे पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए सबसे पहले इसमें क्या समझेंगे कि ये जो परफेक्ट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्ट मतलब क्या होता है? कंप्लीट। यानी कोई भी एक्शन जो होगा, कोई एक्शन जो कंप्लीट होगा तो वह परफेक्ट की कैटेगरी में कहलाता है कि परफेक्ट। और प्रेजेंट मतलब वर्तमान, यानी वर्तमान में कोई काम कंप्लीट होगा तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो जब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एनी एक्शन इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये इसकी परिभाषा हुआ। अब बहुत साधारण सी बात है कि कोई भी काम वर्तमान समय में कोई काम कंप्लीट हुआ, मतलब समय वर्तमान होना चाहिए, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको कैसे हम पहचान करेंगे, इसकी पहचान क्या होती है? तो पहचान होगी कि जो अंत में साउंड क्रिएट होगा आ, ई और ए, प्लस है, हो, हूँ और हैं, ये पहचान होता है। हम ये नहीं पर ये पूरा का पूरा जो ये बात लिखा हुआ है ये साउंड है। क्या है? साउंड। तो क्रिया के अंत में ये साउंड क्रिएट होता है और उसके अंत में ये चीज लिखा रहेगा, तो हमें समझ जाना है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। अब देखिए, सबसे पहले पहचानने में गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये याद रखते हैं कि चुका है, चुके हैं, या ये सब में लागू नहीं होता है। हालांकि ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन आप सेंटेंस नहीं पकड़ पाइएगा कि ये कौन टेंस का वाक्य, पहचानने में आपको गलत होगा। लेकिन इससे गलत नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल अभी के बहुत सारा दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए, अगर हम बोलेंगे राम एक पत्र लिखा है। राम एक पत्र लिखा है, तो लिखा में क्या आएगा? आ। लिखा में क्या आएगा? आ प्लस है, तो आ प्लस है, तो इसलिए बढ़िया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो लिखा हुआ है, तो यानी लिखने का काम पहले ही खत्म हो चुका है और हम प्रेजेंट में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए यह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब इसी साउंड से हम किसी वाक्य को पकड़ सकते हैं। वह एक कहानी लिखी है, इसमें ई आएगा, साउंड ई आएगा, तो ई प्लस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्योंकि आ प्लस है। अब इसी तरह से अगर हम देखें, राम खाना खा चुका है। जिस लिखा रहा है कि राम खाना खा चुका है, तो चुका में भी आएगा और प्लस है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब लिखें कि वह यहाँ आ चुका या आएगा, यहाँ आया है। वो यहाँ आया है, तो आया में आ, चुका में भी आ, लिखे में ही, लिखा में आ,
तो ये सब साउंड क्रिएट हुआ, तो इसलिए ये सारे के सारे जितने भी सेंटेंसेज हैं तो ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं। अब जब इसको बनाने की बारी आएगी कि हम इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए जैसे इसका अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस भी, ये इसका पैटर्न होता है। और इस पैटर्न में ये जो देख रहे हो, इस हैज हैव को हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे और ये मेन वर्ब का भेद ही होगा। जैसे प्ले का प्लेड, ईट का ईटेन, कम का भेद कम ही होता है, तो इस तरह से हमको यूज करना है। जैसे अगर हम इसको बनाना चाहें उसी पैटर्न पे, ये ट्रांसलेट हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश पहचान करना भी वो होता है टेंस में, लेकिन ये ट्रांसलेट 10th एग्जाम में और 12th एग्जाम में पूछता है, उसके लिए। तो ही हैज कम हियर, राम खाना खा चुका है। जब इसे बनाइए तो यहाँ पे लिखेंगे ना राम, और राम के अनुसार हैज, सिंगुलर में हैज लगता है और प्लूरल में है, तो राम हैज ईटेन, ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब अगला टेंस देखते हैं, इस तरह से इसको बनाना है। देखिए अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब समझिएगा बात को, कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, कोई काम जारी है। अब कोई काम जारी है तो इनकम्प्लीट है, ठीक है। जैसे कोई काम जारी रहेगा तो क्या रहेगा, इनकम्प्लीट होगा। कंप्लीट तो वो एक्शन होगा नहीं, क्योंकि काम अभी क्या है, जारी है। तो इसमें क्या बताया कि प्रेजेंट में तो वर्तमान, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में कोई काम जारी हो या अभी इनकम्प्लीट है। जैसे हम लोग टेंथ पढ़ने का काम कर रहे हैं तो टेंथ पूरा नहीं हुआ तो ये इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। अब जब इसकी पहचान की बारी आएगी कि इसको हम कैसे पहचान करेंगे, ठीक है। तो इसको पहचान करने के लिए क्या बोलेंगे कि ये बात एकदम सच है कि रहा, रही और रहे, ये तो रहे नहीं रहेगा। अब प्लस में काम जारी हो, काम जारी हो, यही बात याद रखना है। और ये भी रहेगा है, हो, हूँ और हैं, ये अंत में जुड़ा हुआ रहेगा। रहा, रही, रहे, काम जारी हो, है, हो, हूँ, हैं, ये भी अंत में जुड़ा हुआ रहेगा। जब इस तरह से इसको हम बनाएंगे पहचान देखकर, तो जैसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, राम सोया है, राम सोया है। दूसरा, वह पढ़ रहा है। अब इसमें इस बात को देखिए, जैसे राम सोया है तो सोने का काम क्या है, जारी है। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो बोले हैं कि वह सोया है, वह जागा है, जागा नहीं सोया है, तो सोने का काम तो पहले से कर रहा था और अभी भी सोया हुआ है, तो इसको हमें कॉन्टिन्यूअस में बनाना पड़ेगा। तो राम इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, ही इज रीडिंग। जब इसको अफर्मेटिव या पैटर्न के हिसाब बोले भी इसको हम किसमें बनाएंगे, तो इसका जो पैटर्न होता है, ये सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब का यूनिट और ऑब्जेक्ट। तो याद रखिए, ये हम आपको बता दें कि हिंदी से इंग्लिश करने के लिए सिखा रहे हैं, ना कि इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस पहचानने के लिए, ठीक है। तो ये जब हम इसी पैटर्न पे बनाएं और इज का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ करेंगे, इसका जो यूज करेंगे इज का जो यूज करेंगे तो थर्ड पर्सन, एम का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ और फर्स्ट पर्सन में केवल आई के साथ, आर का प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड ये दोनों के साथ,
यानी वी सेकंड के भी साथ होता है, सेकंड के भी साथ करेंगे, यू और दे, यानी प्लूरल रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे इस तरह से। तो आज इतना आनंद है, इसको पढ़िए समझिए, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। सभी को धन्यवाद। आज इतना आनंद।